हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला ट्रिक के साथ। तो कैसे उसको याद करें और कैसे उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि त्रिकोणमिति फार्मूला में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर त्रिकोणमिति का बात आएगा, यह कक्षा 10वीं का एक टॉपिक होता है। तो जहाँ पर भी त्रिकोणमिति की बात की जाती है वहाँ पर आता है हम लोग का समकोण त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला को समझेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दोनों कोण न्यून हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज जैसे यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे B क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। उसके बाद जो ये नीचे दिख रहे हैं आप लोग, इसको आधार कहा जाता है। और जो इधर साइड में आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको लंब कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषता होती है। जैसे देखिए, समकोण त्रिभुज की विशेषता, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो आप लोग समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बल्कि लंब आपका बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर। यहाँ पे ये दोनों न्यून कोण है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जैसे यहाँ पर इस कोण की बात की जाएगी सी की, तो इसके सामने की जो भुजा आएगी, देखिए इसके सामने की भुजा ये वाली है, तो ये वाली AB जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और अगर कोण A की बात की जाएगी तो इसके सामने की भुजा जो है BC है, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगी। यानी कि जिस प्रकार आपको प्रश्न दिया रहता है उसके अनुसार यहाँ पर लंब और आधार क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो हम इसके बारे में फार्मूला को जानने से पहले हमको जानना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज देखे थे, तो इसका स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर आधार का, दोनों के स्क्वायर का जोड़ जो होता है वो कर्ण के अकेले स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यही हमको पता चलता है, जिसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कुछ, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। उसके बाद कर्ण इधर हो जाता है और जब स्क्वायर इधर हटता है, इधर बराबर की इधर आता है, तो रूट चढ़ जाता है। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब हमको आधार निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर में से इसको घटा देते हैं, तो हमारा लंब निकल जाता है। उसी प्रकार जब हमको आधार निकालना होता है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं, तो हमारा लंब निकल जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे त्रिकोणमिति फार्मूला की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति फार्मूला को। देखिए यहाँ पे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, कोस थीटा होता है, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। 6 निष्पत्ति हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। और इसका एक ट्रिक होता है, साइन का लाल बटे का। तो आप लोग को मैं रेफ़र करूंगा कि ट्रिक ठीक है, याद कीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फार्मूला को 100% कंठस्थ करके याद कीजिए, क्योंकि ट्रिक से उतना लाभ नहीं होता। ट्रिक सिर्फ है छोटा मोटा समझने के लिए, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए लाल बटे का यहाँ पर एल का लंब और के मतलब कर्ण होता है और ए मतलब आधार। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जैसे लंब है, यहाँ पर एल मतलब लंब बटा में कर्ण, तो इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा कॉस है, तो जब उल्टा होता है तो जो इसका लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पर ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, तो आधार बटा क्या होता है, इसका सूत्र आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, नीचे। यहाँ पे देखिए तो सेक में कर्ण ऊपर आधार नीचे हो गया। टैन थीटा, तो एल का मतलब लंब, ए मतलब आधार,
तो लंब बटे आधार, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए साइन का ऊपर ले लीजिए लंब और cos का ऊपर ले लीजिए आधार, इसको बटे में कर दीजिए, तो लंब को ऊपर बटे में कर दिया, आधार को नीचे, तो tan का लंब बटे विकर्ण इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। और tan का उल्टा cot होता है, तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये छह निष्पत्ति का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं फॉर्मूलाओं को। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि जो इसका उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट, तो इसके देखिए उल्टा जो होता है इसका इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे साइन इंटू कॉसेक इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक इंटू सूत्र पूछेगा तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान पूछेगा, क्या हो जाएगा, 1 होता है। टैन थीटा इंटू कोट थीटा का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। और इससे देखिए, और इससे दो फार्मूला और बनते हैं, साइन इधर गुणा में तो बटे में चल जाए तो 1 बटे साइन हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन, और यहाँ पर साइन को इधर छोड़ दीजिए, कॉसेक को इधर बटे में ले लीजिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे इस फार्मूला से दो फार्मूला और ड्राइव होता है, तो इसको भी आप लोग याद करके चलिए। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो दोनों को उल्टा क्या होता है, गुणनफल में अगर करते हैं तो इसका मान 1 आता है। और इससे दो फार्मूला बनता है, कॉस को इधर छोड़ दिए, सेक को बटा में ले लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर सूत्र पूछेगा तो 1 बटा कॉस थीटा। तो इसी से ये दो सूत्र बनता है फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और इससे भी दो सूत्र बनता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे, यदि गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। अब हम बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। यहाँ पे आप लोग दो फार्मूला और इम्पोर्टेंट की, जो VVI होता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर हम साइन कॉस टैन लिखते थे, तो टैन के ऊपर क्या है, साइन और कॉस, तो टैन के सिर्फ ऊपर वाला साइन ले लीजिए और नीचे वाला कॉस, तो टैन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टैन थीटा ये सूत्र हुआ, और कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, जब उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन क्या आ जाएगा नीचे, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये दो फार्मूला क्या आप लोग याद रखिए, बहुत ही VVI है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो अगला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद कैसे किया जाए, देखिए याद करने का ट्रिक, साइन से यहाँ पे कॉस, साइन से यहाँ पे कॉस को क्या कर दिया गया है, जोड़ देना है, और स्क्वायर कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर, तो सेक से चलना है, सेक से चलते हुए टैन पर आकर रुक जाना है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिर्फ प्लस 1 में होता है, बाकी दो सूत्र में माइनस होता है। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक से यहाँ पर चलना है और कहाँ पे आके रुकना है, कॉट पे, तो कोसेक से यहाँ पर चलकर कॉट पे यहाँ पे आके रुक जाना है और यहाँ पे घटा देना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए इससे दो फार्मूला बनता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर बच गया बराबर, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इधर बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर है, तो इसको इधर छोड़ देते हैं, बराबर का बराबर 1 है तो 1 उतार देते हैं। टैन स्क्वायर थीटा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इधर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए टैन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे जब 1 के इधर माइनस, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसको आपको, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए माइनस टैन स्क्वायर थीटा इधर बच गया, इधर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर के इधर, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लेना है हमको, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें माइनस कॉमन करें तो इधर प्लस है, तो क्या माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रम बदल देना, तो सेक स्क्वायर थीटा को पहले कर देना है और इधर -1 को, तो यही तो हमको आया है, देखिए
यहाँ पे आया है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार माइनस को कॉमन करके आप यहाँ पर क्या ऐसे फार्मूला को लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर बराबर का बराबर एक है तो एक है, इधर माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद इधर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस इधर कॉमन होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा और उसके बाद -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला बनता है। अब आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब अगला फार्मूला हम लोग आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इन सभी को यहाँ पर ध्यान दें। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझाते देखिए, जैसे यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक है कि साइन से नीचे आना है। देखिए साइन से नीचे क्या है तो कोस है, और कोस के ऊपर चला जाना है तो साइन। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होगा, नीचे आना है तो कॉस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा और सूत्र होगा, तो यहाँ पर कॉस को ऊपर चला जाना है, तो उस पर कॉस को यहाँ पर ऊपर चला जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा का बात जब आता है तो tan 90 माइनस थीटा पूछेगा, तो देखिए कहाँ यहाँ पे tan जो होता है वो कॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो वहीं यहाँ पे tan क्या लिखेंगे कॉट। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा होगा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो उसको रिवर्स आ जाना इधर, यानी कि कॉट के उल्टा क्या होता है tan, तो tan थीटा। ठीक है, अब कोसेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो आपको क्या करना है देखिए, जैसे यहाँ पे हम ऊपर नीचे किए थे यहाँ पर भी ऊपर नीचे देखिए समझना है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो नीचे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे सेक थीटा बराबर पूछेगा तो यहाँ पे एक बार क्या चला जाना है ऊपर चला जाना है, तो सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि साइन के नीचे होता है कॉस, तो उसको कॉस का उल्टा क्या होता है साइन यहाँ पर इस फार्मूला में। ठीक है, tan के सामने होता है कॉट और कॉट के सामने होता है tan। उसके बाद कॉस के नीचे होता है सेक और सेक के नीचे होता है कॉसेक। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, और ये फार्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अंत में फार्मूला के बाद इसका एक टेबल होता है, टेबल को आप लोग अच्छे से इसका मान को याद कर लीजिए, क्योंकि मान जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर सवाल बनाने के लिए, और इसको पूछता भी है एग्ज़ाम में। साइन थीटा का यहाँ पर 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन ए का मान यानी कि यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पे थीटा है, कोई कोण बैठ सकता है, तो साइन थीटा बराबर 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा √3/2, साइन थीटा का मान 90 पूछेगा, साइन 90 का मान तो यहाँ पे 1। उसी प्रकार कॉस ए का मान पूछेगा तो यहाँ पर देखिए इधर से जो जाता है उधर से रिवर्स आ जाता है, तो कॉस थीटा यानी कि थीटा का यहाँ पर कोई मान बैठेगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 है, तो देखिए यहाँ पर 1 आगे 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पर √60 में जो था मान वहीं पे देखिए 30 में आ गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान देखिए दोनों में समान है, क्योंकि इधर से ये आया इधर से ये आया, अब बीच में ये। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, ये वाला इधर वाला उठ के इधर आ जाता है। फिर कॉस 90 डिग्री का मान 0 यहाँ पे हो साइन में, तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद tan थीटा का मान जो होता है वो 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ये 3 आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए तो इसको आप लोग उल्टा कर देना है, तो आपको इसका मान निकल जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है तो इसका हम लोग उल्टा बस कर देंगे तो हमारा कोसेक सेक और कॉट का भी मान निकल जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले फार्मूला के साथ। धन्यवाद।